वेलकम बैक टू एक्सपोनेंशियल क्लासेस। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था कि हम किसी भी फ्रैक्शन के एडिशन कैसे करते हैं, चाहे वो लाइक फ्रैक्शन हो चाहे वो अनलाइक फ्रैक्शन हो। तो हमारा आज का टॉपिक रहेगा कि हम फ्रैक्शंस की सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस को हम आज सीखेंगे। अगर आपको एडिशन बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया है तो सब्ट्रैक्शन बहुत इजी होएगा आपके लिए। अगर जिसने किसी ने एडिशन की वीडियोस नहीं देखी हैं तो इसको कंटिन्यू करने से पहले वो एडिशन की वीडियोस को एक बार देख लें। देखो, जब आप किसी भी चीज की फ्रैक्शन की सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तो दो चीजें, एक तो हमारे पास होगा लाइक फ्रैक्शन और एक होगा हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शन। ओके, अगर आप देखेंगे सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं लाइक फ्रैक्शन का। ठीक है, लाइक फ्रैक्शन का अलग सिनेरियो है जैसे हम एडिशन में करते थे, और हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शन का अलग सिनेरियो है। ओके, एक एग्जांपल लेते हैं। लाइक फ्रैक्शन बहुत इजी है, हद से ज्यादा इजी है। एक एग्जांपल लेते हैं लाइक फ्रैक्शन का। लाइक फ्रैक्शन मतलब क्या? डिनोमिनेटर सेम। मैंने बोल दिया 4/7 और लेते हैं -1/7। दिख रहा है मेरे को? लाइक फ्रैक्शन है, कुछ नहीं करना। क्या करेंगे? डिनोमिनेटर सेम है, उसकी जगह हम एक सिंगल नंबर लिखेंगे दैट इज 7, और 4 - 1 हो जाएगा दैट इज व्हाट 3/7। ये मेरे पास इजीली इसकी वैल्यू आ जाएगी। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। क्या है? एक और लेते हैं 4/9 - 3/9। कितना हो जाएगा? डिनोमिनेटर में 9 आ जाएगा और हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे? 4 - 3 इज 1। आराम से क्लियर हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं 4/6 - 1/6। पॉज करेंगे और इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ऑल राइट, आई होप आपने इस वीडियो का मतलब इसका सॉल्यूशन निकाल लिया होगा। देखो क्या आएगा यहाँ पे, 6 आ जाएगा। 4 - 1 इज 3। कर लिया। अब आपको दिख रहा है कि 3/6, देखो ऊपर वाले नंबर्स में ऐसा कोई नंबर नहीं था जो सेम टेबल में आते हो, मतलब वो सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज नहीं हो रहे थे। यहाँ पर तो मेरे पास इजिली हो रहे हैं ना। यहाँ पे 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6। तो ओवरऑल जो आंसर है हमें 1/2 इसका आंसर लिखना चाहिए। तो आई गेस लाइक फ्रैक्शंस का आपके पास सब्ट्रैक्शन अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। अब हम सीखते हैं अनलाइक फ्रैक्शन का। अगर आपने एडिशन सीखा है तो ये आपके लिए बहुत ही ईजी चीज है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। लेटेस्ट टेक, मैंने लिया फ्रैक्शन 5/6 माइनस ले लेते हैं दूसरा फ्रैक्शन कोई 1/4। ओके, देखो क्या है इसके अंदर। आपको क्या करना है, सबसे पहले जिसने एडिशन की वीडियो नहीं देखी है वो भी एक बार समझ लें। आपको इनके डिनोमिनेटर के एलसीएम लेने होते हैं। जब भी नीचे वाले डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम क्या लेंगे? उनका एलसीएम लेंगे। आप राइट साइड में इनका एलसीएम लेंगे। कितना आ रहा है? 6 और 4 का एलसीएम। देखो किस सेम टेबल में आ रहे हैं, ये आ रहे हैं 2 की टेबल में आते हैं। तो 2 3 जा 6, 2 को एज इट इज रखेंगे एंड 2 2 जा 4 हो जाएगा। नेक्स्ट, अब किसी सेम टेबल में आ रहे हैं? नहीं आ रहे, तो आप लिखेंगे 2। 3 की टेबल में तो नहीं आता, 3 को एज इट इज रखेंगे। 2 1 जा 2 एंड 3 को 3 1 जा 3। तो मेरे पास ये जो आ गया इनका मल्टीप्लीकेशन, ये एलसीएम आ गया। कितना हो गया? 2 × 2 × 3, दैट इज हाउ मच? दैट इज 12। ये आ गया मेरे यहाँ तक। अब आप क्या करेंगे? जो एलसीएम आता है आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे और उसके नीचे यहाँ लिख देंगे 12। लिख दिया मैंने आराम से। अब बताओ आपको 6 की टेबल में 12 किस पर आता है, ये आपको अपने आप से क्वेश्चनिंग करनी है। तो 6 की टेबल में 12 किस पर आता है? 2 पर आता है। 2 को आप ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया? 2 5 जा 10 लिख दिया। करेक्ट। माइनस का साइन लगाएंगे। 4 की टेबल में 12 किस पे आता है? 3 पे आता है। 3 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 3। यहाँ तक इजीली क्लियर हो गया। तो अब बस मेरे को नॉर्मल माइनस करना है। 10 में से 3 गया, कितना हो गया मेरे पास? 7/12। क्या ये आपको इजीली समझ आ गया कैसे करते हैं? ओके, एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसका। देखिए 4/7, दूसरा ले लेते हैं -1/3। ले ली मैंने दोनों ही। अब आपको पता है इनका हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम मैंने इसका निकाला। देखो अगर कोई ऐसे नंबर्स होते हैं जो किसी सेम टेबल में नहीं आते, क्या है दोनों किसी सेम टेबल में आ रहे हैं? 7 और 3 नहीं आते, तो उनका जो एलसीएम होता है ना, एक ट्रिक बताती हूँ, उनका एलसीएम होता है उनका क्या? मल्टीप्लीकेशन। तो आपने क्या करा, अगर आप निकालोगे भी ना इनको, तो 7 आपने यहाँ लिखा, 3 आपने यहाँ लिखा, 7 1 जा 7, 3 को एज इट इज रखा, 3 1 जा 3। तो इनका मल्टीप्लीकेशन इनका एलसीएम होता है। कब? जब आपके दोनों नंबर्स किसी सेम टेबल में नहीं आते हैं। तो मैंने लिखा, कितना हो गया यहाँ पे? 21। देखो अब क्या लिख सकती हूँ मैं इसे?
7 की टेबल में 21 किस पे आता है? 3 पर आता है। 3 को करोगे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, कितना हो गया? 3 4 जा 12 हो गया। साइन माइनस का है बीच में तो मैंने माइनस का लगा दिया। 3 की टेबल में 21 किस पे आएगा? 7 पे आएगा। 7 को करो ऊपर से मल्टीप्लाई, कितना हो गया? 7 हो गया। आ गई बात समझ में? आता तो कितना आ जाएगा? दैट इज 5/21। ओके, क्लियर हो गया अच्छी तरीके से? आई होप ये आपको क्वेश्चंस बहुत इजीली क्लियर हो गए होंगे। देखो अब मैं आपको एक बार रिकॉल करवा देती हूँ समरी की फॉर्म में कि अगर मेरे पास एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो तो आपको पहले ये चेक करना है कि वो लाइक टर्म लाइक फ्रैक्शन है या वो अनलाइक फ्रैक्शन है। अगर लाइक होंगे तो आपके पास नॉर्मल सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। और अगर अनलाइक होंगे तो आप क्या करोगे? उनका एलसीएम वगैरह लेके फिर उसको देखोगे किसकी टेबल में, मतलब डिवाइड करेंगे एंड देन उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो यही हमारे पास जो मेन समरी है एडिशन और सब्ट्रैक्शन की, यही रहती है और बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब आप मैथ्स में किसी भी चीज को सीखते हो तो आप क्या देखते हो? आपको 4 ऑपरेशंस के बारे में पढ़ना होता है। एक पढ़ना होता है आपको प्लस कैसे करते हो नंबर्स को आपस में, माइनस कैसे करते हैं उन दो नंबर्स को आपस में, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं एंड डिवाइड कैसे करते हैं। जैसे अभी हम फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं तो हम फ्रैक्शन की ही एडिशन हमने सीख ली, सब्ट्रैक्शन सीख ली। अब हम नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे कि हम उसकी मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। अगर आप कोई नया टॉपिक पढ़ रहे हो मैथ्स के अंदर, आपको ये 4 ऑपरेशन अच्छी तरह आ जाएंगे कि इनका मेन रूल क्या होता है सॉल्व करने का, तो आपकी आधी जो जितने भी डाउट्स हैं मैथ्स से रिगार्डिंग या मैथ्स के रिगार्डिंग जो आपको फेयर है, जो डर है, वो आराम से खत्म हो जाएगा। ओके, तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी तरह क्लियर हो गई होगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को एंड प्रेस द बेल आइकन टू स्टे अपडेटेड। बाय बाय, थैंक यू।